छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। दरअसल अमित शाह शनिवार को रायपुर आ रहे हैं। वो पीएम मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ही इस किताब को लेकर बयानबाजी तेज है। एक तरफ बीजेपी सीएम भूपेश को किताब पढ़ने की सलाह दे रही है, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने किताब की गीता से तुलना करने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं सीएम भूपेश ने भी किताब पढ़ने की सलाह पर कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जैसे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध, दही, मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। इधर सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पहले कांग्रेस अपना ज्ञान बढ़ा ले। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर पहले बातचीत कर ले। मोदी जी की किताब पर बातचीत करने के लिए पूरा देश है। ये अकल वाली बात है। कांग्रेस के दोनों नेता को समझ में नहीं आएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मोहन मरकाम जी को। समझ में करने के लिए बड़ा दिल बड़ा कलेजा चाहिए। उनको उन मुद्दों पर देश के सामने लाना चाहिए जिन मुद्दों पर कांग्रेस छोड़ी है और टिप्पणी की है राहुल गांधी के ऊपर, गुलाम नबी आजाद ने। उसको समझें, उसको संभालें। मोदी जी के बारे में चिंता करने के लिए पूरा देश है। जाहिर है कि अगले साल छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं गंवाना चाहती। शायद यही वजह है कि जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बाद अब मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 पर प्रदेश की सियासत गरमा रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। आज हमने प्रोग्राम का नाम मोदी एट द रेट 2020 रखा है। नाम इसलिए रखा है क्योंकि पूरे दिन आज 2020 पर ही चर्चा होते रही। अब 2020 को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में भी पहचान सकते हैं और कांग्रेस के नजरिए से भी देख सकते हैं हम। लेकिन 2020 की बात उस नजरिए से करेंगे जिसमें अमित शाह कल रायपुर आने वाले हैं और मोदी के विजन पर बात करने वाले हैं। कांग्रेस का दावा है कि मोदी का विजन विनाशकारी है और लोगों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है, जबकि बीजेपी को मोदी एट द 20 में गीता का सार नजर आता है। पूरे दिन आज इसी पर चर्चा और बहस होती रही, उसी पर हम आगे बात भी करेंगे। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो मोदी के 20 पर कांग्रेस के 23 को लेकर बड़े चर्चे हुए। सोशल मीडिया पर जब से अमित शाह के आने की बात कही गई और बताया गया कि वो मोदी के किताब का यहां पर प्रचार करेंगे, काफी सारे अलग अलग तंज सोशल मीडिया में तैरने लगे। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जीएसटी की सलाह किताब में है, मेरे हिसाब से भाषण पर भी जीएसटी लगा देना चाहिए। तो आज हम इसी 2020 पर बात करेंगे कि आखिरकार बीजेपी इस किताब के जरिए क्या संदेश देना चाहती है और कांग्रेस उस किताब पर क्यों हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कह रही है। आज विस्तार से चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मोदी एट द रेट 2020। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं इनका। मेरे साथ यूथ लीडर है, भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करता हूं इनका। सबसे पहले अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, ये किताब की कोई बात अलग तो है नहीं, किताब इसके पहले भी आई है, इसके बाद में भी आती रहेगी। ये हंगामा क्यों है इतना सोशल मीडिया में, इतना तंज? हम जानते हैं कि किसी भी मामले को जब विवादित बनाया जाता है तो उसका प्रमोशन ऑलरेडी हो जाता है। मैंने भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे मोदी एट द रेट 20 किताब की, लेकिन जब से ये बातचीत आई मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा। ऐसे मेरे जैसे हजार लोग होंगे जो नहीं चाहते हुए भी इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। ये विवाद ज्यादा है, प्रमोशन का अलग अंदाज है, रणनीति है कांग्रेस की, या कोई राजनीति है इसके पीछे? थोड़ा विस्तार से समझाएंगे अनिरुद्ध जी। देखिए, क्या है कि बौद्धिक वर्ग पर अपनी बात पहुंचाने का राजनीति में एक नया ट्रेंड चला हुआ है। मैं कांग्रेस से बात शुरू करूंगा। 2018 का जब चुनाव था तो बौद्धिक वर्ग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी जी को यहाँ पे बुलाया था, जो देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, और जगह भी वही थी जहाँ कल मोदी जी आने वाले हैं, दीनदयाल ऑडिटोरियम।
और वहां और खास लोगों को उसमें बुलाया गया था। कल के कार्यक्रम में जिसमें आ रहे हैं अमित शाह जी, उसमें भी खास लोगों को बुलाया जा रहा है। ये था कि पिछली बार जब पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी आए थे तो वो चुनावी वर्ष था, और ये जो है 1 साल पहले, 1.25 साल पहले अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसपे बहुत लंबी बातचीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो है इसमें किताब को लॉन्च करना, प्रचार करना तो है ही, और ये कहीं ना कहीं इसमें एक रणनीति छिपी हुई है। तो खुलकर बोलता हूं मैं कि चुनावी रणनीति और जिम्मेदारी भी चुन कर दी गई है। यहाँ पे जो कल का कार्यक्रम है, जो आईएएस की नौकरी से छोड़कर जो है गए थे ओपी चौधरी, जो प्रदेश मंत्री भी हैं, उनको लिया गया है। फिर शताब्दी पांडे और दीपक मस्के जैसे जो हैं, मतलब जो साइलेंट होकर काम करते हैं, बौद्धिक वर्ग से जुड़े हुए, उनको भी इसमें पूरे मुहिम में जोड़ा गया है, उनको जोड़ा गया है। और रही बात जो है कल के कार्यक्रम के, और देखिए क्या है कि आज ओपी चौधरी ने मीडिया से साक्षात्कार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़नी चाहिए कि इसकी प्रस्तावना जो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने लिखा है, और फिर वासुदेव जग्गी सदगुरु, उन्होंने भी इसमें आर्टिकल लिखा है, और कुल मिला के ऐसे 21 आर्टिकल हैं। और देखिए मुझे ताज्जुब हुआ और आश्चर्य हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। जग्गी वासुदेव सदगुरु वो आमतौर पे सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हालांकि ये है कि मतलब नदी और पर्यावरण को लेकर उनकी बहुत चिंता दिखती है, लेकिन उनका आर्टिकल आना मतलब कहीं ना कहीं युवा वर्ग को वो प्रभावित करेगा, क्योंकि युवा वर्ग में उनकी काफी अपील है। और बाकी भी जो हैं पूरे 21 लोगों को हम जोड़ के देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो ये कुल मिलाकर हलचल तो पैदा करेगी ये किताब, ऐसा मेरा मानना है। नितिन जी, इस पूरे मुद्दे को इतना हाइक क्यों दे रहे हैं आप लोग? किताब थी भाई, आ रहे थे विमोचन करने या उसके बारे में बातचीत करने, दिक्कत क्या है? आप लोग ये नहीं एनआईए के दफ्तर का उद्घाटन करें, लेकिन आप लोग ये नहीं पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली थी शाम को, वो बैठक क्यों कैंसिल हो गई? ये नहीं पूछना चाहिए आपको बीजेपी, क्या बीजेपी के बीच में भीतर खाने कोई बात हुई कि अचानक शाम को बैठक का मैसेज आता है, एक दिन पहले सुबह मैसेज आता है कि वो बैठक कैंसिल कर दी गई? या केवल किताब बहाना है, मोदी केवल निशाना है, यही कर रही कांग्रेस पार्टी? नितिन जी देखिए, मोदी @ 2020 अच्छा है, किताब लिखें, काम कुछ बचा नहीं, आने वाला समय 2024 का भयावह स्थितियां इनको दिख रही है, तो कभी फिल्म बनाते हैं तो कभी किताब लिखते हैं। मुझे जानकारी मिली कि 21 हस्तियों ने इसमें लिखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ 21 हस्तियां ही हैं। मुझे ऐसा लगता है जो इनकी बात को सुनते हैं या जो बेहतर इनके बारे में जो बेहतर बोलते हैं, उन्हीं लोगों को उसमें स्थान दिया गया है। यदि वाकई इस किताब का यदि सार्थक होती तब कि जब आप इसमें इनको अपोजिट बोलने वाले लोगों के भी आर्टिकल लेते तो समझ में आता। अब ये सुनने में आ रहा है कि इस किताब की तुलना गीता से की जा रही है, तो ये तो धर्म का अपमान हुआ, सरासर धर्म का अपमान हुआ। इसमें मोदी जी के गुजरात के सीएम से लेके 2 बार पीएम बनने तक के सफर का लोगों ने वर्णन किया। तो क्या इसमें मोदी की चाय बेचने की स्टोरी, इसमें उनकी डिग्री, इसमें उनकी झूठ बोलने की कहानी, इसमें उनके मित्रों की कहानी, भगड़ों की कहानी, बहुत सी चीजें हैं। लता मंगेशकर कौन है नितिन किया गया है? नितिन जी, लता मंगेशकर कौन है? मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को भी चोट नहीं करूंगा इसमें। लता मंगेशकर जी एक बहुत ही अच्छा चेहरा है। मैं कह रहा हूं ना, इसमें उन्हीं लोगों का स्थान दिया गया, या फिर कोई आर्टिकल ऐसा आया भी होगा जहां पर इनका विरोध किया गया होगा तो उसको इस किताब से हटा दिया गया होगा। सीधी सरल बात है। फिल्में बनाना, किताब लिखना, अब ये यही सब करेंगे। अभी देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, सुरक्षा, महंगाई, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। कैसे ध्यान भटकाना है? देखिए, @मोदी @ 2020, अब ये 2020 वाली बातों से लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। कैसे जुमले किए, कैसे अच्छे दिन आए, इस विषय में कोई बात ही नहीं करेगा। लोगों का पूरा ध्यान टीवी चैनल्स का ध्यान, न्यूज़पेपर्स का ध्यान इस किताब पे चला जाएगा। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा, पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। 23 में विधानसभा में हम 71+ पे काम कर रहे हैं, और 2024 के लोकसभा में देखिएगा ये देश मोदी विहीन होने वाला है। कहते हैं ना कि सफा चट एक शब्द का उपयोग होता है, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि मोदी विहीन ये देश 2024 के चुनाव में होने वाला है, जिसकी तैयारी कमर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कस ली। मुकेश जी, मैं जो बोलूंगा उसमें हाँ बोलिएगा, आपके काम की चीज है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बिल्कुल है। सबसे पॉपुलर, सुनिए ना मेरी पूरी बात हो जाती है। सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी। यस। सबसे लंबे समय तक बीजेपी के से पीएम रहे नरेंद्र मोदी। बिल्कुल।
तो मोदी की कई बातें जब पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, उनको हर कोई फॉलो करता है, तो एक किताब को इतना प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जरूरत है प्रचार करने की? आप कहते हैं एक बात उनकी आती है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, हर जगह उनकी बात मानी जाती है, फिर किताब क्यों? ये बात नहीं बताई गई कि इस बैठक, जो भारतीय जनता पार्टी की विशेष बैठक होने वाली थी कल शाम को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, वो अचानक क्यों कैंसिल करनी पड़ी? उसके बारे में कोई जवाब नहीं। कांग्रेस ना सवाल पूछ पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी सवाल जवाब दे पा रही है। तो ये है क्या? प्रचार क्यों इतना? किस प्रचार की जरूरत है मोदी जी को? आदित्य जी, पहली बात तो ये समझ लें कि ये बुक है क्या। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि मोदी @ऑफ 2020 नहीं है, वो 20 है। और उन 20 सालों में मोदी जी का क्या विजन रहा, उस विजन के वजह से देश में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में देश की महान हस्तियों की प्रतिक्रिया, उनके आलेख, उनको हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने दल से जोड़ दिया, पार्टी से जोड़ दिया, अपने विचारधारा से जोड़ दिया। ये सब इससे बहुत ऊपर के लोग हैं। इनकी अपनी कोई विचारधारा, कोई दल से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की हस्ती है। हमारे लिए ये बहुत बड़े लोग हैं देश के, जिनका सम्मान होना चाहिए। इनके बातों पर प्रश्न चिन्ह तो कभी उठना ही नहीं चाहिए। ये क्या बोले हैं, एक बार जानकारी ले लें, उस पुस्तक को पढ़ लें, उसके बाद इनके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जग्गी वासुदेव पढ़े नहीं क्या? आध्यात्मिक गुरु। अब जैसे दुबे जी बता रहे थे, अब सुन लीजिए, मेरा बात खत्म करने दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए पूरा, मैं और क्या बोल रहा हूं। दुबे जी जो बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग को इस विजन के बारे में बताने के लिए देश के अंदर में क्या परिवर्तन आए और आगे की क्या संभावना है, उनमें उनका भी योगदान हो सकता है यदि बुद्धिजीवी तक ये पुस्तक जाएगा तो। इस हेतु यदि उस पुस्तक को लेके बात चलती है, सेमिनार होते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कितने पेज की अब ये पुस्तक है? कांग्रेस, अरे सोनी जी, अरे पेज बता आप दो पुस्तक भाई, नहीं, आपने प्रश्न किया, मैंने पढ़ी ही नहीं पढ़ी। आप बताइए ये पुस्तक कितने पेज की? बात पूरी कर लेने दो। नहीं, कितने पेज की अब ये बताइए ना। आप कुंजी अरे आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, कुंजी- कितने पृष्ठ की पुस्तक है? सुन तो लो। और आप किसने आर्टिकल लिखा, नाम बताइए। आप सुन किसके आर्टिकल है? क्या देश में सिर्फ 21 ही बुद्धिजीवी लोग हैं, इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी नहीं है? ये भी बताइए। आप किसको बुद्धिजीवी मानते हैं, किसको बुद्धिजीवी आप नहीं सिर्फ मानते 21 को हैं? बुद्धिजीवी मान रहे हैं, देश के प्रति जबकि देश में सैकड़ों हैं। मैंने कहा ना, आप विरोधियों के भी आर्टिकल लीजिए, पता चलना चाहिए देश को भाई। मुकेश जी, किताब पढ़ी क्या आपने? ये निश्चित रूप से पुस्तक आने वाली है, अभी आने पुस्तक वाली है और पहुंची मेरे को नहीं है। बोलते पढ़ेगी नहीं और पढ़े, कहीं और ना यही बात तो पढ़िए। यही खत्म हो रही है भैया। अरे ये नितिन क्या जी, डिबेट कर रहे हैं आप नितिन मुकेश जी, जी? कहीं ना- किताब आई नहीं है, मेरे को बोलते आप अरे पढ़े कि नहीं पढ़े, और बिना पढ़े कैसे प्रतिक्रिया दे रहे नितिन हैं? जी, तो आप बिना पढ़े कैसे तारीफ कर रहे हैं? आप खाली चिल्ला के और यहाँ बहस को खत्म करने के और समय खराब करने की बात यदि मुकेश जी, सोचेंगे मुकेश तो जी। बात अलग है। मुकेश जी। तथ्यपूर्ण बात अरे करेंगे तो मैं तथ्यपूर्ण आपको बात बताता है। हूँ। आपने पूछा आप पढ़ी है, मैंने स्वर्ग बोला को- नहीं। आपको आपने पूछा सुना पढ़ी है, नहीं? बोले नहीं। आपने कितने सुना पन्नों नहीं? की बोलते स्वर्ग नहीं को किला पता, का प्रस्ताव किसका नहीं किसका सुना? नाम है आर्टिकल में नहीं लता जी पता, का तो प्रस्ताव फिर नहीं क्या सुना? पूछ रहे? क्या बात करने बैठे हो? आपको सुनाई नहीं दिया? लता जी का प्रस्ताव मुकेश जी, नहीं लता जी बस, आपने 21 सुना दिया? कौन है? पीवी सिंधु का कौन नाम 21 सुना है? जानते क्या हैं सिर्फ पीवी इस सिंधु देश का में नाम? 21 लोग हैं अरे बुद्धिजीवी, 21 बाकी कोई नहीं है? अरे आप बुद्धिजीवी पे प्रश्न उठाओगे? मुकेश जी, क्या मैं क्या आऊंगा बहस आपके करना पास, चाह रहे? मुकेश क्या विषय में बात कर रहे मैं आपके पास आता हूं। अनुज जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीजें जो चल रही कहीं ना कहीं, देखिए प्रमोशन हर चीज का बहुत जरूरी होता है। वो किताब है, और जितना मैं जानता हूं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई ना कोई सार होता है। अब वो किताब जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, कोई डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं था, आज हर आदमी के मुंह पे वो किताब है। अच्छे से बुरे से कांग्रेस का अपना नजरिया हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का अलग हो सकता है, लेकिन इस किताब में ऐसे कई नामचीन हस्तियां हैं जिनका व्यू अगर उस किताब में आ रहा है, निश्चित तौर पर विजन को भी क्लियर करेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इससे मदद मिलेगी। सवाल मेरा वही है, अमित शाह को प्रचार करने के लिए इस पुस्तक के क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, जो अमित शाह जी को प्रचार करने के लिए क्यों आना पड़ा, और जहां तक कि मेरी जानकारी में अमित शाह जी का भी उस पुस्तक में एक आर्टिकल है, बिल्कुल है ना। और दूसरी बात यह है कि आज जो है नंबर 2 पे अगर कहीं देश में देखें तो मजबूत हस्ती, ताकतवर हस्ती तो अमित शाह जी नजर आते हैं। और आप उनके घंटे देखिए ना, कल वो रायपुर में कितना समय दे रहे हैं। कार्यक्रम तो खुल कर जो आ रहा है उनका, 2 कार्यक्रम आ रहा है, एक जो है किताब वाला और एक और
हाँ, और उसके अलावा और जो समय है पार्टी के खास लोगों से जो वो चर्चा करेंगे, जिसमें बड़े पदाधिकारी जो हैं, और उसके अलावा फिर तय होगा कि और किन से करना है। कैंसिल हो गया प्रोग्राम शाम वाला जी। तो इसको मतलब ये कि केवल पुस्तक से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि पुस्तक का प्रमोशन, अमित शाह जी की बात जो है उस पर तो हो गई प्रमोशन, तो ये बहुत प्लानिंग से किया जा रहा है। देखिए आज इन्होंने इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे दिग्गज नेता हैं प्रदेश में, उनको ना करके उन्होंने जो है ओपी चौधरी जी को आगे किया जो कलेक्टर थे, और उन्होंने नौकरी छोड़ के फिर जो है वो मतलब ये बीजेपी की धारा में आ गए। और एक चीज ये है कि उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूं उसका जवाब भी आने वाले कल में कांग्रेस की तरफ से आएगा और पुख्ता तौर पे देने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का विश्व रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया राजनीति में। पहले रिकॉर्ड बिल क्लिंटन के नाम पर था, मतलब पूरी 20 साल की यात्रा, पहले मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री, और आज ओपी चौधरी जी ने एक बात और कही कि मतलब यह है कि जो 2014 में जो चुनाव जीते थे और फिर 19 में और मजबूत तरीके से जीते, और गठबंधन की राजनीति को विराम देने वाली कोई हस्ती है तो नरेंद्र मोदी जी है। मतलब ये पूरी तैयारी के साथ जो है इसका प्रचार हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अगर आ रही है किताब तो उसका जो है राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। नितिन जी एक चीज तो बेहद साफ है और अनिरुद्ध जी भी ने भी बहुत क्लियर कर दी, पूरी तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति है। अचानक देखिए जामवाल जी का आना, अचानक डी पुरेंदेश्वरी जो बहुत कम आती थी, अचानक उनका सघन दौरा, जामवाल जी 30 दिन में 20 दिन यहाँ पर रहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों की जवाबदारी, लेकिन बेस कैंप उनका रायपुर बनाया गया है। अमित शाह आ रहे हैं, इसके बाद ये जानकारी आ रही नड्डा जी भी आ रहे हैं, आरएसएस का भी बड़ा कार्यक्रम मोहन भागवत का। मतलब नितिन जी बेहद साफ है 2023 में बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी आपको रिपीट नहीं होने देगी, और कोई स्थिति 14 और 17 की रहने वाली भी नहीं। हम सभी जानते हैं मेजर कोई डिफरेंस होता नहीं, 6 से 7 सीट का डिफरेंस दोनों ही पार्टियों के बीच में होता है। 2018 में बहुत ज्यादा विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए वो उतना बड़ा आपको गैप, 5 गुना का गैप आपको बीच में देखने को मिला। अब रणनीतिक तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अचानक छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गई है। कांग्रेस के पास देखिए मोदी @20, इसके बाद फिर कोई किताब आएगी, फिर कोई नया, ये कहीं ना कहीं एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, पार्टी के लोगों को एक्टिव करने के लिए, और यूथ को, ये तो किताब बहुत साफ कहती है जैसे अनुज जी ने बताया, यूथ की विचारधारा, यूथ को जोड़ने के लिए, क्योंकि 2023 का चुनाव बहुत हद तक यूथ पे ही लड़ा जाएगा। तो क्या ये रणनीति ऐसा नहीं लगता कांग्रेस के लिए आने वाले समय में दिक्कत करेगी? कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जो है आदित्य जी विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। विजन पे काम हो रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश गुलाम नबी आजाद चलेगा आज नितिन जी? नहीं तो जाने दीजिए ना, बहुत कुछ दिया पार्टी ने उनको। वो बड़े नेताओं की बात है, उस नेताओं के बारे में या उस स्तर की बात करने के लिए मैं आपकी डिबेट में नहीं आया हूं। मैं स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। अभी कह रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो प्रधानमंत्री बनने का, या रिकॉर्ड जो है उस किताब में उसका उल्लेख है, तो उसमें ये उल्लेख है झूठ बोलने में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यही नमस्ते ट्रंप वाला जिक्र है क्या उसमें, जो कोविड से पहले लाखों लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप किया? भारत में तो भारत में अमेरिका में सरकार बनाने चले थे और साफ हो गए वहां पर, जिनके लिए ये प्रचार करने गए थे। तो ये अगर स्वप्न देख रहे हैं जामवाल, डी पुरेंदेश्वरी, नितिन नवीन और क्या क्या आरएसएस और कौन कौन से नेता आ रहे हैं, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते, मैं तो कहता हूँ घर लेते उनको यहाँ पे, यही स्थायी रहे, कुछ होने वाला नहीं है। सारे यहाँ पर पिटे हुए मोहरे छत्तीसगढ़ में मैंने अभी आंदोलन के दौरान भी देखे कि किस तरीके का इनके बीच में अंतर कलह और किस तरीके की वर्चस्व की लड़ाई वहां पर इनके नेताओं में नजर आ रही थी। चेहरा तो कोई है नहीं, क्योंकि बहन पुरेंदेश्वरी तो कह चुके हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। वो डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नंदीराम कंवर, नंद कुमार साहब, किसी को नेता नहीं मानती। चेहरा हमारे पास है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और 71+ मैं कह रहा हूं आपको आदित्य जी, हम काम कर रहे हैं कि बची जो सीटें हैं हम उन पे भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इनको और अच्छे तरीके से मात दें और 71+ में हम सरकार बनाएं। पिछली बार अमित शाह आए थे, आपको याद होगा, मुकेश जी, नितिन जी, अनिरुद्ध जी सभी बैठे हुए हैं, 65+ का नारा वो देके गए थे, लेकिन वो 65+ शायद कांग्रेस के लिए देके गए थे। बहरहाल मुकेश जी, आज ओपी चौधरी जी का मैं बयान सुन रहा था, उनका कहना है कि हम किताब मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा रहे हैं, और एक बड़े नेता का मैं बयान पढ़ रहा था कि आपने मोदी @20 किताब की तुलना गीता से कर दी। अरे ये किस दिशा में जा रहे हैं आप? इसका विरोध भी शुरू हो गया है। क्या गीता की तुलना मोदी जी की किसी किताब से, या 21 हस्तियों ने जो उसमें आर्टिकल लिखा है उससे, क्या गीता की तुलना हो सकती है? देखिए आदित्य जी, इस पुस्तक के अंदर में क्या है, इसको लेके बड़ा भ्रम है कांग्रेस पार्टी में, और कहीं ना कहीं
खुद ने पढ़ी नहीं है। ये आप बात पूरी सुन लो यार। खुद ने पढ़ी नहीं है और हमारे नितिन जी कंप्लीट कर लें दीजिए, नितिन जी, निरर्थक नितिन जी चर्चा। कंप्लीट, जी। अब आप सुन लो, जब भंसाली जी बोल रहे हो और जी, सुनेंगे मुंगेरी लाल के भंसाली जी, हसीन सुनिए सपने भंसाली देख रहे हो, खुली आंखों से सपना 2024 में सरकार बनाने की बात जीएसटी नहीं करते लगा हो। सपना देखने में। आप हसीन सोनी जी, सपने देख रहे हो, सोनी जी, 2024 में सरकार आप खुली बनाने की आंखों बात से करते हो। सोते सपना अब देखो, मोदी आप जी ने संयम, सपने पे सुनने टैक्स का नहीं तो लगाया, संयम बाकी है सब नहीं पे यार। टैक्स लग गया। सुनने का तो संयम है नहीं, झूठ अरे की आप- बात करते हो। झूठ? आपसे झूठ बड़ा कौन झूठ कोई बोलता है? बोलने वाला हो सकता है? शराबबंदी कहाँ है? अच्छे दिन आ गए। बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? अच्छे दिन आ कहाँ गए। बेरोजगारी 2 भत्ता? करोड़ लोगों को रोजगार तो मिला। झूठ का तो रिकॉर्ड आपके काला पास धन में है। आया। अब क्या आप आया सुन लो। भैया? अब गैस आप का सही- सिलेंडर जो सही था, बात तो है 450 सुनने का का। 1000 पार हो अब गया। आप चिल्लाते पेट्रोल रहोगे, 60 रुपए चिल्लाने मिलने से वाला कुछ 70 होगा पार नहीं। हो बात गया। पूरी सुन लो। बात कर रहे हैं झूठ नितिन जी बोल सुन रहे लेते हैं। हैं, मैं समय दूंगा आपको जी। बात पूरी सुन लो, मुकेश जी कंप्लीट उसके करिए, बाद जी। बात में बात करिए। जी, मुकेश जी और कंप्लीट ये करिए। कांग्रेस पे, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ो, भगदड़ मच गई कांग्रेस में यार। जाने वालों की क्या बात कर रहे हो? क्या आंतरिक कला की बात ले कर लो रहे हो? ना। छत्तीसगढ़ का आंतरिक आप कला ले लो, छुपा ले जा है, रहे हैं। छुपा है 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाला कौन मामला। बोलता है? ये क्या आप लोग हुआ? बोलते हो। क्या हुआ? क्या था? क्या 8 सबूत है लाख आपके पास? 8 अरे आपके पास किस बिना पे आप 2.5 साल की अरे बात कर सुन रहे हो? नहीं पा रहे नितिन हो जी सुन यार, लेते हैं, मैं सुन समय नहीं पा दूंगा, रहे हो। नितिन जी। सुन मुकेश जी, नहीं पा रहे हो। मुकेश जी टॉपिक पे आइए। इतना कड़वा है कि सुन नहीं पा रहे हो। मुकेश जी टॉपिक पे अरे आइए। 2020 पे आओ। कड़वा है कि ये सुन नहीं पा रहे हो। 2020 पे आते हैं। अरे चलो। खाली चिल्लाओगे, बात मुकेश जी, कड़वा है, 2020 सुन बोल लो। रहा हूँ भाई। सुन लो। 2020 में क्या क्या बताओ। बात कड़वा है। 8 लाख गरीबों को मकान नहीं दिया, ये आपके मंत्री ने आप बोला हमारे है। जो जीएसटी के आपके और मंत्री ने बोला केंद्रीय है। पदों के जो पैसे 30,000 करोड़ रुपए लेते हैं, वो दे दीजिए। क्या सौतेला व्यवहार करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ आप आपके लोग? मंत्री ने क्यों बोला है। छत्तीसगढ़ के साथ घोषणा सौतेला व्यवहार पत्र को करते हैं? पूरा नहीं किसानों कर के साथ, पाते, गरीबों ये के साथ झूठ आप है। लोग। शराबबंदी नहीं कर पाते, ये झूठ है। आप शराबबंदी के पक्षधर हैं? सोनी जी, सोनी जी, लोगों भैया के, प्यार से बोल रहा हूँ। गरीब सुनो। लोगों एक सेकंड, नहीं, के रुकिए, लिए रुकिए। बने मकान आप को शराबबंदी रुकवा के देते पक्षधर हैं? ये आप शराबबंदी के पक्षधर हैं? तो कहीं न कहीं नितिन जी, आप नितिन जी, शराबबंदी के पक्षधर हैं? मुकेश जी कंप्लीट करिए। मुकेश जी जल्दी कंप्लीट करेंगे। शराबबंदी हो। कहीं न कहीं बात सुनने की हिम्मत नहीं है, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ। इतना अच्छा चिल्ला अच्छा रहे हो। अच्छा प्यार से इसलिए बोल रहा इतना चिल्ला रहे हूँ। हो। अरे सोनी जी, आप आप शराबबंदी के पक्षधर हैं क्या? मैं एक बात तो और, इतना आप जो है आक्रोशित अरे भी मैं हो, तो और सुन लो, प्रेम से पूछ अरे रहा भाई, हूँ। नितिन जी सुन लीजिए एक मिनट, फिर मैं समय दूंगा 10 सेकंड आपको। नितिन जी शराबबंदी के पक्षधर है कि नहीं है? चलिए मैं सवाल जी शराबबंदी होनी चाहिए, होनी ये चाहिए ना। तो बिल्कुल। 15 साल क्या किया? आलू छिला आप अरे लोगों ने। यार, ये जब बात- 15 साल क्यों सब बंदी तो की? आपके यही पास डॉक्टर सब तो नहीं रमन है। सिंह रक्षाबंधन के दिन ऐसे बहनों से राखी बंधवाते हुए ये- बोला था, ये इस प्रदेश में बात शराब बता बंद रही कर है। दूंगा। चलिए। भले में चुनाव हार जाओ। बता रही है उसने क्या किया? कि आपके पास 15 सब साल नहीं है। चलिए ठीक है प्लीज, देखिए ये लगातार डिस्कशन हो रहा है इस विषय पर, लेकिन बहुत साफ है मोदी एट द रेट 20 जो किताब बनाई गई है इसमें बहुत साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं भविष्य की रणनीति बहुत तय है। भारतीय जनता पार्टी अचानक एक्टिव नजर आ रही है और अमित शाह अगर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो ये इस बारे में कोई दो राय नहीं है, बड़ी रणनीति लेकर आते हैं। और राजनीतिक हल्के में वैसे भी बहुत सारी चीजें आ रही है कि 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है भूपेश बघेल का नेतृत्व है, उससे अगर निपटना है तो लगातार बड़े नेताओं को आना पड़ेगा, पार्टी को चार्ज करना पड़ेगा, तभी 2023 की राह आसान हो पाएगी। तो कल अमित शाह आ रहे हैं, उनके पूरे कार्यक्रम पे हमारी नजर रहेगी। आज आप लोग सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।